नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानकारी लेंगे शनि की साढ़े साती के प्रत्येक चरण जातक के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, किंतु जिन भावों पे शनि की दृष्टि पड़ती है उन भावों के विषय वस्तु में विच्छेद उत्पन्न कर देते हैं। शनि से दृष्ट भावों के विषय वस्तु के लिए जातक को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। शनि का प्रभाव जातक के जीवन में अच्छा होगा, खराब होगा, सामान्य होगा, यह सब कुंडली में शनि एवं चंद्रमा की स्थिति अनुसार जाना जाता है। शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, अपनी उच्च राशि या स्वयं की राशि में हो, चंद्रमा शनि से युक्त ना हो, शनि से दृष्ट ना हो, अन्य किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, तो जातक का जीवन शनि की साढ़े साती से काफी कम प्रभावित होता है। जातक को ज्यादा कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। साढ़े साती का समय सामान्य रूप से निकल जाता है। केवल जातक को कुछ मानसिक अशांति एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहती है, किंतु कुंडली में शनि खराब स्थिति में हो, अपनी नीच राशि में हो, चंद्रमा शनि से युक्त हो, शनि से दृष्ट हो, अन्य किसी प्रकार से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को शनि की साढ़े साती काफी कष्ट प्रदान करती है। इस समय दरमियान जातक का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। आगे हम बोर्ड के माध्यम से जानकारी लेंगे शनि की साढ़े साती के समय जातक को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण जातक के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में शनि व्यक्ति की नाम राशि चंद्र राशि से पीछे वाली राशि में गोचर करते हैं। यह कुंडली का 12वां भाव है। इसे खर्च भाव, व्यय भाव भी कहते हैं। इस भाव में बैठकर शनि जातक के खर्चों में वृद्धि करेंगे। जातक के जीवन में बेवजह के खर्चों में वृद्धि होगी। इस भाव में बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि जातक के धन भाव पर पड़ेगी। जातक के धन का नाश होगा। जातक की वाणी में कटुता रहेगी। जातक का खान पान अनियमित हो जाएगा, जिसके कारण जातक को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। इस भाव में बैठकर शनि की सातवीं दृष्टि जातक के रोग, ऋण, शत्रु भाव पे पड़ती है, जिसके कारण जातक के शत्रु जातक पर हावी होते हैं। इस समय दरमियान जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। शनि की 10वीं दृष्टि जातक के भाग्य भाव पे पड़ेगी। जातक को भाग्य का साथ मिलना कम होगा। जातक की धर्म के प्रति आस्था कम होती जाएगी। वर्तमान में मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। मेष राशि वालों को बताई गई विषय वस्तु का खास ध्यान रखना चाहिए। शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण में शनि का गोचर कुंडली के प्रथम भाव में होता है। शनि का मूलभूत स्वभाव उदासीनता एवं आलस्य है। इसी कारण से जातक के जीवन में उदासीनता एवं आलस्य की वृद्धि हो जाती है। शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण में शनि की तीसरी दृष्टि जातक के पराक्रम भाव पे रहेगी, जिससे जातक के पराक्रम में कमी आ जाएगी।
जातक मेहनत करने से पीछे हटने लगेगा। जातक साहस करने से डरने लगेगा। शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। यह जातक के जीवन साथी का भाव है। इस भाव पर शनि की दृष्टि होने से जातक के अपने जीवन साथी से संबंधों में विच्छेद उत्पन्न होगा, असंतोष का भाव जागृत होगा, अपने पार्टनर से मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के 10म भाव पे रहेगी। 10म भाव यह कारोबार का, व्यवसाय का भाव है। इस भाव पर शनि की दृष्टि होने से जातक को अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपने व्यवसाय में टिके रहने के लिए जातक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। वर्तमान में मीन राशि वालों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण शुरू हुआ है। मीन राशि वालों को बताई गई विषय वस्तु का खास ध्यान रखना चाहिए। शनि की 7.5 के तृतीय चरण में शनि का गोचर व्यक्ति की नाम राशि चंद्र राशि से आगे वाली राशि में होता है। यह धन भाव है। इस भाव में शनिदेव के होने से जातक के जीवन में धन संचय होना शुरू होता है। जातक अपनी वाणी को संयमित रखना शुरू कर देता है। जातक का खान पान व्यवस्थित हो जाता है। जातक को कुटुंब, परिवार का सहयोग मिलता है। दूसरे भाव में शनि होने से शनि की 3री दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। चौथा भाव यह सुख का भाव है, मकान, वाहन, मिलकत का भाव है। इस भाव पर शनि की दृष्टि होने से जातक के जीवन में सुखों की कमी होगी। जातक के पुराने मकान, वाहन के विक्रय की संभावनाएं रहेगी, किंतु जातक के नए मकान में प्रवेश करने के भी योग बनते हैं। नए मकान में एडजस्ट होने में जातक को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरे भाव में शनिदेव के होने से शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव यह साधना का, रिसर्च का भाव है। इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं। शनि की 7.5 के इस समय जातक के जीवन में मृत्यु का भय रहता है। जातक की साधना, रिसर्च में विघ्न आता है। जातक का अपनी साधना, रिसर्च से मन भटकने लगता है। शनि की 7.5 के तृतीय चरण में शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर रहेगी। यह आमदनी का, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है। इस भाव पर शनि की दृष्टि होने से जातक की आमदनी में मामूली रुकावटें आती है। जातक को छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में कुंभ राशि वालों के जीवन में शनि की 7.5 का तृतीय चरण चल रहा है। शनि की 7.5 का तृतीय चरण जातक को काफ़ी कम कष्ट प्रदान करता है। फिर भी कुंभ राशि वालों को बताई गई विषय वस्तु का खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अभी हमने शनि के 7.5 के प्रत्येक चरण की जो चर्चा की है वह केवल शनि को ध्यान में रखकर की गई है। वर्तमान में गोचर में अन्य ग्रह कौन सी राशि में, कौन सी स्थिति में बैठे हैं, उस अनुसार शनि के 7.5 के फलादेश में फर्क आ सकता है। वर्तमान गोचर में शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रह जातक की चंद्र राशि अनुसार अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में होने पर शनि की 7.5 के खराब फलों में कमी आ जाती है। जातक के जीवन में शनि की 7.5 के साथ शुभ एवं योगकारक ग्रह की महादशा चल रही हो तो जातक के जीवन में
शनि की साढ़े साती के समय काफी कम संघर्ष रहता है, किंतु साढ़े साती के साथ अशुभ एवं मारक ग्रह की महादशा चल रही हो तो इस समय दरमियान जातक का जीवन काफी कष्टदायक एवं संघर्षपूर्ण रहेगा। इसी कारण से एक समान राशि वालों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रभाव अलग अलग देखा गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ शनि की साढ़े साती का फलादेश क्या होता है आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।